पेपरिंग करेंगे, जैसे आप तैयारी शुरू में करते हैं, जैसे अभी 2025 वालों के लिए है और 2024 वालों के लिए तो बात तो जान ही चुके होंगे, नहीं जान चुके होंगे तो अभी बतलाते हैं, है ना? या 2025 वालों के लिए कि भाई करंट अफेयर्स कैसे तैयार करेंगे, है ना? तो भाई देखिए, पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है? इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू या दैनिक जागरण, आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको करना क्या है, सिर्फ 30 मिनट, है ना? ओनली 30 मिनट, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए 30 मिनट का आप समय दीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए। कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, भाई आपको पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो जाएगा कहाँ कैसे हमें तैयार करना है। लोग कहते हैं 2 घंटे 3 घंटे करंट अफेयर्स में ही लग जाते हैं भाई तैयार करने में, है ना? इन मैगजीन से या हमें जो न्यूज़पेपर होते हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे हमें कैसे ध्यान देना है, हमें 30 मिनट कवरिंग करना है। जैसे नेशनल इंटरनेशनल में कुछ चीज़ें हुआ या कहाँ पे क्या चीज़ों का बदलाव हो रहा है, इकोलॉजी में क्या बदलाव हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें का उतार चढ़ाव हो रहा है ना, या बदलाव हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को आंकड़ों पे हमें देखते रहना है और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को भी खंगालते रहना। बस यही तो है करंट अफेयर्स। हमें 3 4 5 सब्जेक्ट की चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर में कहाँ क्या चीज़ें थोड़ी सी बदलाव हो रही है देखी जाएगी। उन सब चीज़ों का अगर हम देखते हैं बदलाव हो रहा है तो उसको हम अपने नोट्स में डाउन करते चले, है ना? या 2025 वालों के लिए अभी से वो लग के तैयारी करें। कहने का अर्थ ये है कि 30 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट रोज़ द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, कुछ भी पढ़ते हो, है ना? या कोई मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उससे तैयार करें। अगर वह तैयार कर ले रहे हैं अच्छे से तो कोई समस्या विशेष होगी नहीं आगे आने वाले समय में, है ना? उसको क्या करना है, जब तैयार करेंगे तो नोट्स बन जाएगा। अब भाई नोट्स बनेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो मैगज़ीन्स वगैरह आप लेंगे या फॉलो करेंगे बाद में पढ़ने के लिए, है ना? जैसे पीटी 365 आती है ना? तो उसके लिए बट विज़न की, किंतु उसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, किंतु अगर हम पहले से ही चीज़ों को तैयार किए रहेंगे तो हमको क्या होगा, आसानी हो जाएगी, है ना? आसान हो जाएगा थोड़ा-सा और चीज़ों को बढ़िया से तैयार करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है तो कि यह सब करंट अफेयर्स के लिए है। और करंट अफेयर्स में भाई आते कहाँ से हैं, क्या चीज़ों को ऐसे ही पूछ लेगा, नहीं, ऐसे नहीं पूछता है। करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा-सा वो यूपीएससी है, वो अलग दायरे में पूछेगी, है ना? तो उसके लिए घबराना नहीं है हमें, बस पर डे तैयार करते रहना है। चीज़ों को बहुत मद्देनज़र ध्यान देना हुआ है, देते हुए चलना है। बस इतना काम करना है कि भाई कहाँ क्या चीज़ों का बदलाव हो रहा है ना? जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के मुद्दे पे हो गए, कहाँ पे क्या विवाद है, कहाँ पे क्या चीज़ें अभी वार चल रहा था तो उसके बारे में, या अभी के मुद्दे या साइंस टेक में कुछ चीज़ों का मतलब बदलाव हो रहा है। हमें ये बार-बार नहीं देखना है कि रिपीटेड क्वेश्चन बार-बार पढ़ना है। एक चीज़ और आपको बतला दूँ, हमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ना, उससे कुछ नहीं होगा। एक भी मतलब मैं ये कह रहा हूँ, बार-बार उसे रिवाइज़ करेंगे तो भले ही एक आध क्वेश्चन्स आ जाएँ, लेकिन आप 2 से 4 घंटे या 3 घंटे क्यों बर्बाद करेंगे, है ना? फर्जी के आप इतने घंटे बर्बाद कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकला। और भाई हम ये कहते हैं और कि तैयार करना ही है तो बढ़िया सही तरीके से हम उसको व्यवस्थित करते हुए चलें ना। और एक प्रश्न और था लोगों का कि हमें जो है क्या 7 से 8 घंटे मिनिमम होता है पढ़ाई के लिए? भाई मैं कहता हूँ 7-8 घंटे मिनिमम तो होता है पढ़ाई के लिए, मैक्सिमम 8 से 10 घंटे होते हैं उसके लिए पढ़ने के लिए। क्या करना पड़ता है भाई? तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि आप लोग समझते हुए चलें, है ना? कहने का अर्थ ही इतना सा है कि मैक्सिमम अगर हम किसी कोर को लेके चलते हैं तो 1 घंटे